प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट पार्ट 24 आत्मिक वरदान भाग 24 के अंतर्गत हम सीखेंगे द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का वरदान, और इसके अंतर्गत भाग 3 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके आत्मिक वरदानों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, आत्मिक वरदानों में चलने के लिए, आत्मिक वरदानों के साथ सेवा करने के लिए हम पर अनुग्रह कर सारे आत्मिक वरदान हर एक मसीह विश्वासों के जीवन में सक्रिय होने पाए, ताकि कलीसिया की उन्नति हो और तेरे राज्य के विस्तार हो और तेरे महिमा इस पृथ्वी पर होने पाए। भविष्यवाणी के वरदान को सीखने और सिखाने के लिए हम पर अनुग्रह कर। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कर और प्रभु यीशु आप मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत कर। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता, तेरा अभिषेक रिलीज हो और हर एक सुनने वाले लोग अपने जीवन में भविष्यवाणी के वरदान को पिता परमेश्वर प्राप्त करने पाए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम आत्मिक वरदान भाग 24 के अंतर्गत भविष्यवाणी का वरदान और इसका भाग 3 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने का एक विशेष योग्यता है। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने का एक विशेष योग्यता है। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का प्रवक्ता होता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से बोलने वाला होता है। और आज हम पार्ट 3 के अंतर्गत हम सीखेंगे, जो हमारा चौथा प्रश्न है, परमेश्वर कलीसिया में भविष्यवाणी क्यों देता है। परमेश्वर कलीसिया में भविष्यवाणी क्यों देता है। पहला है, भविष्यवाणी का वरदान बुरे लोगों से बचाएगा। भविष्यवाणी का वरदान विश्वासियों को हर प्रकार की बुराई से बचाएगा। भविष्यवाणी हमारी सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसा परमेश्वर ने आदम हवा को अपना वचन दिया कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने पहले से ही अपना वचन देकर उन्हें सुरक्षा प्रदान किया, और उसी प्रकार से परमेश्वर आने वाली बातों को अपने दासों के माध्यम से अपने लोगों पर पहले से ही प्रकट कर देता है, ताकि उसके लोग सचेत हो जाए और सुरक्षित रहे। नीति वचन 22 के 3 में लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। जो होशियार होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वे विपत्ति को देख करके छिप जाते हैं, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड पाते हैं। नीति वचन 27 के 12 पद में लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे विपत्ति को आते देखकर छिप जाते हैं, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जब परमेश्वर कलीसिया को अपना वचन देता है, तो जो लोग होशियार है, जो बुद्धिमान है, वे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, अपने आप को परमेश्वर के गुप्त तम्बू में छिपा लेते हैं। परंतु जो अविश्वासी होते हैं, या जो भोले होते हैं, या जो मूर्ख होते हैं, वे परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार चलते रहते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 के 5 पद में लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आज मसीही जगत में लोग भक्ति का भेष धरते हैं, भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वे भक्ति का भेष धरेंगे, अपने आप को एकदम भक्त शो करेंगे, वो दिखाएंगे ऐसा जैसे प्रभु का एकदम भक्त जन है, परंतु वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वे अपना राज्य, अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगे रहते हैं। वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भक्ति का भेष धरते हैं। याकूब कहता है अपनी पत्री में 1 अध्याय के 22 पद में, परंतु वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। क्योंकि यदि हम वचन को सुनकर विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारा जीवन में वचन से कोई लाभ नहीं होगा। आज लोग वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, परंतु वचन को मानते नहीं हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं।
आशीषित हम तभी होंगे जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। हम अंत के युग में, अंतिम दिनों में हैं, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के बारे में जो चिन्ह हमें बताया था, वे सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। और ऐसी दशा में हर एक मसीह विश्वासियों को अपना जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। दिखावे की जिंदगी को छोड़कर प्रभु का आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारिता परमेश्वर चाहता है। और भविष्यवाणी का वरदान हमें बुरे लोगों से बचाएगा, हमें ऐसे पाखंडी लोगों से बचाएगा जो भक्ति का भेष धरते हैं परंतु उसकी शक्ति का इनकार करते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। और परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, भविष्यवाणी के द्वारा से जो हमें प्राप्त होता है, प्रकाशन के द्वारा से जो हमें प्राप्त होता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी बात, भविष्यवाणी का वरदान हमको आत्मिक युद्ध करने में सहायता करता है। भविष्यवाणी का वरदान हमको आत्मिक युद्ध करने में सहायता करता है, विश्वास की लड़ाई लड़ने में हमारी सहायता करता है। जब हम भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं, जब वचन के अनुसार हम चलते हैं, हमारे जीवन में संसार के द्वारा से और शैतान के द्वारा से अनेक चैलेंज, अनेक चुनौतियां आता है। कई बार हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, कई बार हम निराश होने लगते हैं, कई बार हमारे मन में शक शैतान की ओर से आता है। परंतु जब परमेश्वर अपने वचन को हमें बोलता है भविष्यवाणी के द्वारा से, प्रकाशन के माध्यम से, तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है और हम उस रास्ते में और आगे बढ़ने पाते हैं। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 18 पद में पौलुस कहता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उस भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। जब तीमुथियुस को बुलाया गया, उसको पर हाथ रख करके उसको आशीष दिया गया और उसके लिए भविष्यवाणी किया गया कि तू परमेश्वर का एक अच्छा सेवक बनेगा और परमेश्वर की सेवा अपने जीवन भर तू करता रहेगा। तीमुथियुस जहाँ पर था वहाँ बहुत सताव था, विरोध था, क्लेश और उपद्रव था। तो पौलुस कहता कि हे पुत्र तीमुथियुस, तो जो भविष्यवाणी तेरे लिए किया गया है, उस भविष्यवाणी को अनुसार तो अपने विश्वास की लड़ाई को लड़ता रहा। विजय तेरी है, तू परमेश्वर का एक अच्छा और सच्चा दास बनेगा और बहुतों को आग से झपट कर तू निकालेगा। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित करता है कि तू विश्वास की लड़ाई लड़, विश्वास में बनेगा, वचन में बनेगा। जो भविष्यवाणी तेरे लिए किया गया है वो भविष्यवाणी निश्चय तेरे जीवन में पूरा होगा। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय की 12 पद में हर एक मसीह विश्वासियों के लिए लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। जबकि हमने पूरे कलीसिया के सामने बपतिस्मे के माध्यम से हमने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। कलीसिया में गवाही दिया कि प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा किया और मुझको अनंत जीवन का वारिस बना लिया। हम मंडली में मिला दिए गए। आज जबकि समय बीत गया है, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा उत्साह सब ठंडा हो गया है और हम इस संसार की बुराई के कारण से हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, सुसमाचार के प्रति ठंडा हो गया है। तो पौलुस कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। जबकि हम सारे लोगों के सामने हमने कबूल किया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा मास्टर है, वो मेरा चरवाहा है, मैं प्रभु के पीछे चलूँगा। तो हमको जीवन भर चलते रहना है। जब हमारे जीवन में चुनौतियां आता है, रुकावटें आता है, तो हमें विश्वास में बने रहना है, वचन में हमको बने रहना है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में किया है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में अनेक प्रतिज्ञाएं हमारे लिए किया है और उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के लिए हमें विश्वास की लड़ाई लड़ना है। उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए हमको विश्वास में बने रहना है और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम आज्ञा पालन करके प्रार्थना करेंगे तब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने पाएंगे। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं, सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन में हैं। उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। दूसरा, वचन पर, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए और तीसरा, हमको प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा आपने मेरे जीवन में किया है आप उसको पूरा कीजिए। भविष्यवाणी का वरदान हमें सुरक्षा, हमारे जीवन में सुरक्षा लाता है, हमें बुराई से बचाता है। भविष्यवाणी का वरदान आत्मिक युद्ध लड़ने में हमारी सहायता करता है। और तीसरा, भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि उसने क्या कहा था। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि उसने क्या कहा था।
परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उन प्रतिज्ञाओं को हम परमेश्वर को याद दिलाते हैं, और भविष्यवाणी का वरदान उन प्रतिज्ञाओं को हमको स्मरण दिलाता है, और हम प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, परमेश्वर मेरे साथ रहिए। परमेश्वर ने कहा जवान से भूखे रह सकते हैं, वो भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हम प्रार्थनाओं में भविष्यवाणी के माध्यम से परमेश्वर को याद दिलाते हैं, परमेश्वर आपने ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में किया है, और मैं चाहता हूँ परमेश्वर ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे मिनिस्ट्री में पूरा हो। और परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जब याकूब अपने पिता के घर को छोड़कर वो अपनी मामा के गांव जा रहा था, रास्ते में सूर्यास्त हो गया और पत्थर का तकिया लगा करके सो गया, और वहाँ पर रात में एक सीढ़िया दिखाई दिया जिसमें स्वर्गदूत चढ़ते उतरते, और स्वर्ग के छोर पर, सीढ़िया के छोर पर परमेश्वर खड़ा है, और परमेश्वर कहता है मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर। और परमेश्वर इसहाक से एक प्रॉमिस करता है, एक प्रतिज्ञा इसहाक को देता है। उत्पत्ति 28 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर कहता है, याकूब को प्रतिज्ञा दिया था, और सुन मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझको वापस लौटा के लाऊंगा, और जब तक अपनी प्रॉमिस पूरा नहीं करूँगा मैं तेरे साथ साथ बना रहूँगा। परमेश्वर ने ये बहुमूल्य प्रतिज्ञा याकूब को दिया, और याकूब 20 साल तक हरान में अपने मामा के घर में रहा, और उसके बाद जब वापस कनान की ओर लौट रहा था तो लिखा है उत्पत्ति 32 अध्याय में, और याकूब अकेला रह गया, और याकूब आप अकेला रह गया, और परमेश्वर की ओर से एक दूत आया और उससे मल्ल युद्ध करने लगा, सारी रात युद्ध किया, और जब सुबह हो गया तब परमेश्वर के दूत ने कहा याकूब अब मुझको जाने दे, क्योंकि अब सूर्य उदय होने वाला है, पाँव फटने वाला है, सुबह होने वाला है। तब याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उत्पत्ति 32 के 26 पद में लिखा है, याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने प्रॉमिस किया है मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे वापस लौटा के लाऊंगा। अभी मुझे मेरा भाई एसाव से मुलाकात करना है, वो मेरे प्राण का बैरी है, उनके मन में मेरे लिए जो दुश्मनी बैर भावना है उसको तू हटा, उनके मन में प्रेम को डाल कि मैं अपने भाई से मेल मिलाप कर सकूँ, क्योंकि अपने भाई से मेल मिलाप किए बिना मैं कनान में नहीं रह सकता हूँ। और इसलिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा कर कि मेरा प्राण की रक्षा हो, मेरे परिवार की रक्षा हो, और मैं कनान में जाकर तेरी महिमा कर सकूं। याकूब को परमेश्वर को प्रतिज्ञा याद दिलाना पड़ा, और परमेश्वर ने याकूब को वहीं आशीर्वाद दिया, और उसको कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं होगा, अब तेरा नाम इस्राएल होगा, अब तू रंग मारने वाला और धोखेबाज नहीं, परंतु तू परमेश्वर का सामर्थ्य है। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझको आशीष प्रदान करूँगा। बाबुल देश में जब यहूदा और इस्राएली लोगों को नबूकदनेस्सर ने बंधुआई में ले गया, और वहाँ पर 70 वर्ष पूरे हो गए, 70 साल की बंधुआई में वहाँ पर था, और 70 साल पूरे हो गए थे। 70 साल की बंधुआई में इसलिए था क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि इस्राएली लोग पराए देश में, बाबुल देश में 70 साल के लिए बंधुआई में रहेंगे, और 70 साल तक इसराइल का और यहूदा का भूमि खाली पड़ा रहेगा। 70 साल के बंधुआई में परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, इसराइलियों को बाबुल में जाने दिया, क्योंकि इसराइलियों ने 70 विश्राम वर्ष का पालन नहीं किया था। परमेश्वर ने कहा था 6 वर्ष तुम खेती करना और 7वें वर्ष को तुम खाली छोड़ देना, परंतु इसराइलियों ने लालच के कारण से 490 साल तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और इसलिए 70 साल 70 ईयर्स तक परमेश्वर ने इसराइलियों को बंधुआई में जाने दिया। आज्ञा उल्लंघन के कारण से परमेश्वर के लोगों को पराए देश में गुलाम के समान रहना पड़ा। अब 70 साल के बाद परमेश्वर ने कहा था मैं उन्हें वापस लेकर के आऊँगा, 70 साल के बीतने के बाद मैं अपने लोगों को वापस इसराइल पे लाऊंगा। 70 साल पूरे हो गए थे और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर रहा था। और तब दानियल 9 अध्याय 127 पद में जब दानियल को मालूम हुआ कि पवित्र शास्त्र के अनुसार दानियल जाना कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि 70 वर्ष के बीतने के बाद मैं इसराइलियों को वापस लौटा लाऊंगा, तब दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से वरदान मांगने लगा और परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा स्मरण दिलाने लगा। परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना सुनी
और इसराइलियों को रिहाई दिया, बाबुल में एक बेदारी भेजी और वहाँ से लौट कर के लोग अपने देश इसराइल में वापस आए। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे जो भी प्रतिज्ञा किया है, जब हम कठिनाई में होते, समस्याओं में होते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है, अपने दासों के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से बात करता है और हमको उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर जो प्रॉमिस आपने किया भविष्यवाणी के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से, उसको मेरे जीवन में पूरा कर। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करेगा और हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन को लेकर के आएँ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर के आएँ। परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है। परमेश्वर अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है। होशे 4:14 अध्याय 2 पद में लिखा है, बातें सीख कर या अपने साथ बातें लो या वचन को लो और मेरे पास लौट आओ। परमेश्वर चाहता है हम उसकी वचन को लेकर के आएँ, परमेश्वर को उनकी प्रतिज्ञाएं याद दिलाएं। यहोवा के पास आओ, वचन को लेकर के आओ। इसका अर्थ है हमको प्रार्थना से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए। वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, मनन करना है और उसके बाद परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर जो वचन आपने आज मुझे दिया है, जो वचन आपने जो प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर उन वचनों को, उन प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा कर। मैं अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपने प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा करके मुझको आनंदित किया है, मुझको खुश किया है और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। यिर्मयाह 1 अध्याय 12 पद में परमेश्वर कहता है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्सुक हूँ, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। जब हम परमेश्वर से कह दे परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा कर, तो हमारे लिए परमेश्वर के पास एक समय और परमेश्वर अपने समय में, एक नियत समय में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। और तब तक हमको विश्वास में, आज्ञाकारिता में, प्रेम में, सेवा में हमें बने रहना है। परमेश्वर की योग्यता पर भरोसा करना है, परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करना है। भजन 23 में दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा चलाने वाला है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है और इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मुझे जिन चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर उसको पूरा करता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदायी जल के झरने के पास में ले आता है, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो हमें परमेश्वर की योग्यता पर, उसके प्रबंध पर, उसकी सुरक्षा पर हमें भरोसा करना चाहिए। रोमियो 4 के 21 पद में हम पाते हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थी है। परमेश्वर जिसने वायदा किया है उसकी वायदा सच्चा है। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थी है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, इब्राहिम तेरा वंश आकाश के तारों के समान होंगे, तो जातियों का मूल पिता होगा, तेरे वंश के द्वारा से सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। और यहाँ पर हम पाते हैं कि इब्राहिम और सारा के माध्यम से इसहाक का जन्म हुआ और इसहाक से याकूब हुआ, याकूब से 12 गोत्र हुए और 12 गोत्र इस्राएल देश बना। और आज हम यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पूरे विश्व के लोग आज उद्धार पा रहे हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया है अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थी है। तो भविष्यवाणी हमें सुरक्षा प्रदान करता है, भविष्यवाणी आत्मिक युद्ध करने में हमारी सहायता करता है, भविष्यवाणी परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाता है। और चौथी बात, भविष्यवाणी हम के वरदान सेवकाई के लिए लोगों के ज़रूरत के अनुसार हमको संदेश देता है। भविष्यवाणी के वरदान से जो परमेश्वर की वचन की सेवा करने वाले हैं उनको परमेश्वर जीवित वचन रेमा प्रदान करता है, लोगों के ज़रूरत के अनुसार वचन देता है। जिस परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं, जिन चीज़ों का वो संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर उनके ज़रूरत के अनुसार उनसे बात करता है, उनको वचन देता है। जब भी वचन की सेवकाई के लिए जाना हो तो हर एक सेवकों को प्रार्थना करना चाहिए। जहाँ कहीं भी सेवा के लिए बुलाते हैं, परमेश्वर के घुटनों में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं वहाँ पर जो कुछ मुझे बोलना है
आप मुझको सिखाइए, अपना वचन मेरे मुंह में डालिए ताकि मैं तेरी ओर से बोल सकूं, मैं तेरी ओर से पिता उनको आशीष दे सकूं, मैं तेरी ओर से उनको प्रोत्साहित कर सकूं। और परमेश्वर अपना वचन अपने सेवकों को देता है, पहले से परमेश्वर देता है। और जब वचन को लेकर आप खड़ा होंगे, पवित्र आत्मा आपके मन में चित्र को डालेगा, वचन को डालेगा, लोगों के जरूरत के हिसाब से डालेगा। और जब लोग सुनेंगे तो उनको ऐसा लगेगा मानो परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मेरे मन में जो उलझन है, जो डाउट है, परमेश्वर उसको क्लियर कर रहा है। वचन की सेवकाई में जाने से पहले हमको प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर अपना वचन देगा। और जब हम परमेश्वर की ओर से बोलने वाले बनेंगे, परमेश्वर का प्रवक्ता बन जाएंगे। तो भविष्यवाणी का वरदान की सेवकाई के लिए हमको लोगों की ज़रूरत के अनुसार संदेश देता है। यदि लोगों की ज़रूरत पूरा होता है तो लोग आशीषित होंगे, तृप्त होंगे और उनका आत्मिक उन्नति होगा। पांचवी बात, परमेश्वर भविष्यवाणी इसलिए देता है ताकि कलीसिया का उन्नति हो, लोगों को प्रोत्साहन मिले और लोगों के जीवन में शांति आए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 3 पद में लिखा है, भविष्यवाणी से कलीसिया में उन्नति होती है, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, लोगों को शिक्षा मिलता है और उनके जीवन में शांति आता है। कई लोग मसीह विश्वास में आने के बाद उन्हें परिवार का, समाज का और अपने लोगों का काफ़ी अपमान सहना पड़ता है, विरोध सहना पड़ता है, वो क्लेश का सामना कर रहे होते हैं। कई सेवकों को अपने जीवन में काफ़ी समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। और जब परमेश्वर भविष्यवाणी का वचन देता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो तुमसे लड़ते उनका सामना मैं करूँगा, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, तुम उनके मुख को देख कर मत डरो। जब परमेश्वर ऐसा बोलता है तो हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। जब हम सब कुछ छोड़कर हम प्रभु के पीछे हो लिए, बदले में हमको क्या मिलेगा? प्रभु कहता है, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरा सेवक रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। जब ये संदेश हमें प्राप्त होता है तो हम जो प्रभु के पीछे हो लिए, हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, शांति मिलता है। तो भविष्यवाणी हमारे जीवन में उन्नति को लाता है, आत्मिक उन्नति को लाता है, हमारे जीवन में हमको प्रोत्साहन को लाता है और हमारे जीवन में शांति लाता है। अब पांचवा प्रश्न है, हाउ डू वी चेक द प्रोफेसी? हाउ डू वी चेक द प्रोफेसी? हम भविष्यवाणियों को कैसे परखें? हम भविष्यवाणियों को कैसे परखें? प्रोफेसी मस्ट कन्फर्म टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के भविष्यवाणी को परमेश्वर के वचन के अनुरूप होना चाहिए। जो भी भविष्यवाणी हमको प्राप्त होता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हम भविष्यवाणी को कैसे जांचें, कैसे परखें कि वो सही भविष्यवाणी है, वो परमेश्वर की ओर से है? इसका जांच हमें मसीह विश्वासियों को करना चाहिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहला पद में प्रेरित यूहन्ना अपने पत्र में कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हम इस संसार में अनेक आत्माओं से घिरे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं, स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से घिरे हुए हैं। फिर हमारे अंदर मनुष्य की भी आत्माएं, 4 प्रकार की आत्माएं हैं और हम अनेक आत्माओं से हम घिरे हुए हैं। तो हमको यहाँ पर वचन कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और इन दिनों में भविष्यवक्ताओं की बाढ़ सा आ गया है, भविष्यवक्ताओं की बाढ़ सा आ गया है जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास ये आत्मा परख का वरदान होना बहुत आवश्यक है, ताकि हम आत्माओं को परख सकें, संदेशों को परख सकें कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23-24 में पहले से भविष्यवाणी कर दिया है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह बनेंगे। बहुत सारे लोग मसीह तो रहेंगे, यीशु मसीह को तो मानेंगे, परंतु उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। झूठे मसीही, दिखावा करने वाले मसीही, जो भक्ति का भेष धरेंगे प्रभु के मसीही होने का, परंतु वो यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह के सच्चा चेला नहीं है। तो झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वो स्वभाव से झूठ बोलेंगे और इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलेंगे कि वो एकदम सच लगेगा, और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आज भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो यीशु मसीह वहीं पर है।
और सारे लोग अपनी अपनी जगहों से उठ उठ करके निकल करके उनके पीछे हो ले गए। उनको यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। वो चिन्ह और चमत्कार को, आकर्षण को देख करके जा रहे हैं। आज मसीही लोग भी ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे जा रहे हैं, वचन को छोड़ दिए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिए, विश्वास की लड़ाई लड़ना छोड़ दिए, आज्ञाकारिता को छोड़ दिए, प्रभु के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास के बने रहने के बदले में वो चिन्ह और चमत्कार के पीछे जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हो सके तो वो चुने हुए लोगों को भी भरमा दे। इतने पावरफुल रीति से वे चिन्ह और चमत्कार को दिखाएंगे और भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हमारे लिए भविष्यवाणी का वचन है और हमको इसको पढ़ना चाहिए, इसको मनन करना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए और हर एक भविष्यवाणी को वचन के अनुसार चेक करना चाहिए। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सबसे पहले यरूशलेम में तुम गवाही दोगे, अपने परिवार में गवाही दोगे, अपने स्थान पर गवाही दोगे और उसके बाद तुम यहूदिया में जाओगे, उसके बाद सामरिया में जाओगे और उसके बाद तुम पृथ्वी के छोर में जाओगे। एकदम डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाओगे, एकदम से डायरेक्ट पृथ्वी के छोर पर नहीं जाओगे। जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते कि तुमको अमेरिका का वीसा मिल रहा है, तुम्हारे लिए विदेश यात्रा का सहयोग है, ये सब झूठा भविष्यवाणी है। जबकि वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पहले यरूशलेम में गवाही दोगे, अपने निवास स्थान में गवाही दोगे, अपने स्थान पर तुम अपना प्रूफ करोगे कि तुमको परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है और तुमको परमेश्वर ने धार्मिकता का जीवन प्रदान किया है। गलतियों पहला अध्याय 6 से 8 पद में प्रेरित पौलुस गलतिया के कलीसिया को लिखता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। गलतिया की कलीसिया के लोग सुसमाचार को छोड़कर झूठे सुसमाचार के तरफ, झूठे शिक्षकों के प्रति, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे हो लिए थे। पौलुस कहता है मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि तुम सच्चे वचन को छोड़कर झूठे शिक्षाओं की ओर भाग रहे हो, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पौलुस कहता है जो समाचार हमने सुनाया है तुम्हें उसको छोड़कर और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, और ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं भविष्यवाणी करके और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 8 पद में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुमने सुना है तो श्रापित हो। यदि आपके लिए भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भी करता है तो उनका भविष्यवाणी तभी पूरा होगा जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे और प्रार्थना करेंगे, तभी वह भविष्यवाणी पूरा होगा, नहीं तो भविष्यवाणी पूरा होने वाला नहीं है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरा भविष्यवाणी का वचन है। ये मेरे लिए और आपके लिए है और इसे हमको पढ़ना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए और प्रभु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करे, हमको इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस कहता है मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुमने परमेश्वर के वचन को छोड़कर झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे और चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हो। जो समाचार हमने तुमको सुनाया है उसको छोड़कर और कोई सुसमाचार है ही नहीं। बिना आज्ञाकारिता के परमेश्वर अपने लोगों को कैसे आशीषित करेंगे? इस्राएलियों ने आज्ञा उल्लंघन किया। जब परमेश्वर इस्राएलियों को बाबुल के बंधुआई में जाने दिया तो परमेश्वर मुझको और आपको कैसे छोड़ देंगे? परमेश्वर जिससे प्रेम करते उसकी ताड़ना भी करते, उनको अनुशासित करते। परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने वचन में है। जब उस वचन को हम छोड़ देते तो परमेश्वर हमको छोड़ देता है। जब वचन को हम थामे रहते, वचन को पकड़े रहते, परमेश्वर हमारे साथ होता है और हमारी अगुवाई करता है। और भविष्यवाणी को हमको परमेश्वर के वचन से चेक करना है। भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी बात, भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। प्रकाशित वाक्य 19:10 में लिखा है, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी में वो प्रभु यीशु की महिमा करेगा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा से इस संसार में जन्म लिया, हमारे लिए दुख सहा,
हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए वो मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित प्रभु है, वो आज और कल और युगान युग एक सा है। वो कहता कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने पापों से मन फिराओ, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करो, उसके पीछे चलने का निर्णय लो। प्रभु आपके पाप को क्षमा करेंगे, आपको अनंत जीवन प्रदान करेंगे और आपको आशीषित करेंगे। परंतु आज लोग भविष्यवाणी करते हैं तो पापों से मन फिराने का भविष्यवाणी नहीं करते हैं। वो उनको मटेरियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, चॉकलेट लो, बिस्किट ले लो और रोना बंद करो, बस यही भविष्यवाणी करते हैं। परंतु परमेश्वर के दिल की बातें आज कोई नहीं बोल रहा है। तो हमको भविष्यवाणी प्रभु यीशु की महिमा करेगा। और प्रभु यीशु मसीह की महिमा किससे होता है? आत्मिक फलों से होता है। मेरे पिता की महिमा इससे होता है कि तुम मेरे लिए आत्मिक फलों को लाओ। और आत्मिक फल को लाना है। जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है तो यीशु की महिमा होता है, तो स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होता है और स्वर्ग में स्वर्ग दूत आनंद मनाते हैं। चंगाई होने से, चिन्ह चमत्कार होने से स्वर्ग में आनंद नहीं मनाया जाता है। जब एक पापी पापों से मन फिराता है, जब एक पापी को उनका परमेश्वर का जीवित संदेश दिया जाता है, जब उनको बताया जाता है कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है, और जब उस पर विश्वास करेंगे हमें पापों की क्षमा मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा, परमेश्वर हमारा पिता बन जाएगा और इस संसार में हम उसकी संतान बनकर उसकी सेवा करने पाएंगे। और तब जब लोग पापों से मन फिराते हैं, यीशु को प्रभु ग्रहण करते हैं, तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आज जो क्रूसेड्स होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर यहीं पर है, परंतु एक भी पापी पापों से मन नहीं फिराते, एक भी लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा क्रूसेड से क्या फायदा? ऐसे चिन्ह चमत्कार, ऐसे भविष्यवाणी से क्या लाभ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 25 अध्याय में, उस समय लोग आकर मेरे पास कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम से मुर्दों को नहीं जिलाया? क्या तेरे नाम से हमने अंधों की आंखें नहीं खोली? प्रभु ने कहा, तुमने मेरे नाम से किया इसलिए चिन्ह चमत्कार हुआ, परंतु मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुम ये लोगों को सामने ये कहते हो कि मेरी प्रार्थना से तुम चंगे हुए, मैंने तेरे लिए भविष्यवाणी किया था इसलिए तुम आशीष पाए। सब कुछ तुमने, सारा क्रेडिट, सारी महिमा तुमने अपना ले लिया। तूने जो महिमा मुझको देना चाहिए था वो महिमा तूने मुझे नहीं दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू जा चट्टान से बातें करना, मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा और मैं पानी दूंगा। तू मुझसे पानी मांगना और मैं तुझे पानी दूंगा। मूसा के हाथ में लाठी था और मूसा जाग कर के गुस्से में आकर चट्टान को मार दिया। वहाँ से पानी तो निकला, परंतु परमेश्वर मूसा से प्रसन्न नहीं हुआ। और परमेश्वर ने कहा, मूसा तू मेरे कनान को देखने नहीं पाएगा, क्योंकि मंडली के सामने तुमने मेरी महिमा नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया। और इसलिए लोग भले हमको आदर और सम्मान दे, परंतु वो महिमा का हकदार केवल हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण नहीं दिया है, हमारे लिए केवल यीशु मसीह अपना प्राण दिया है। इसलिए लोग यदि आपको गुलदस्ता दे तो गुलदस्ता हमको प्रभु यीशु मसीह को देना है, क्योंकि सारा आदर, सारी महिमा के योग्य केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। कुछ लोग, तीसरी बात, कुछ लोग अपनी भविष्यवाणियों के साथ मसीह को श्रापित करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणियों के साथ मसीह को श्रापित करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय की 3 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा कभी भी यीशु को श्रापित नहीं करता। पवित्र आत्मा कभी भी प्रभु यीशु मसीह को श्रापित नहीं करता, और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं कह सकता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी आत्मा को कायल करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मन में परमेश्वर के लिए प्रेम को और पश्चाताप को लाता है। और पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मुंह में हो करके बोलवाता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब उसका अभिषेक आता है, लोग अपने पापों को पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपते और कहते यीशु मेरा प्रभु है। परंतु आज लोग भविष्यवाणी करके लोगों को गुमराह कर देते हैं, और लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़कर ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं। चौथी बात, एक भविष्यवाणी की सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, उसका वचन, वो क्या भविष्यवाणी कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय
2 से 3 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा से मानव का देह धारण किया, इस पृथ्वी पर मानव बन करके वो रहा, हमारे लिए वो दुख सहा, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ दिया गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। जो कोई मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में जन्म लिया है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, क्रिश्चियन हैं, परंतु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। वो रीति रिवाज को पूरा करके मसीही बने हुए हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है, वही मसीह की विरोधी की आत्मा है, जो हमको प्रभु यीशु मसीह के सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति और सच्ची आराधना से हमारा ध्यान भटका देता है। वही तो मसीह विरोधी है। एक एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट, जो मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता होगा, वे मसीही लोगों के जैसा बात करेंगे और इतना वचन से बोलेंगे कि चुने हुए लोग भी भरमाने में आ जाएंगे। तो हमको भविष्यवाणी जो कर रहा है, उनके शब्दों को, उनके संदेश को हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक भविष्यवाणी की सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। 5वीं बात, भविष्यवक्ता के साथ नैतिक स्थिरता होना चाहिए। जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, उनका व्यवहारिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका नागरिक जीवन, उनका मसीह जीवन, उनके नैतिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्यवक्ता के साथ नैतिक स्थिरता होना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है, वह सही परमेश्वर का जन हो, वह सही परमेश्वर का जन हो, परमेश्वर का एक समर्पित जन हो। पैसे के प्रेम से वो मुक्त होना चाहिए, लालच से मुक्त होना चाहिए। और आज जो चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले जो भविष्यवक्ता, जो मिनिस्टर्स हैं, जब उनको क्रूसेड के लिए बुलाया जाता है, तो वो सबसे पहले पैसे की बात करते हैं, अपने रहने की व्यवस्था की बात करते हैं, सेवा में कितना पैसा आप दोगे हमें, इसके बारे में बात करते हैं। वो पैसे के प्रेम से मुक्त नहीं हुए हैं। एक सच्चा भविष्यवक्ता का योग्यता है क्रूसिफाइड लाइफ। पौलुस कहता गलतियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मुझ में जीवित है। आज भविष्यवक्ता लोग कहते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो सेवक लोग हैं उनको पैसे की ज़रूरत है, मेरे साथ जो गरीब लोग हैं उनको सहायता की ज़रूरत है, उनकी सेवा के लिए मुझे चाहिए। जब नामान को ही एलिसा के पास में आया, एलिसा ने उससे कुछ भी नहीं लिया, लेकिन गेहजी ने जाकर के ले लिया, झूठ बोल करके लिया। मेरे स्वामी के पास कुछ मेहमान आ गए, उनके लिए हमको कुछ वस्त्र और कुछ चांदी चाहिए, और गेहजी ने वो उपहार लेकर के आ गया। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर ने एलिसा के माध्यम से कहा, अब जो कोर गेहजी पर नामान पर लगा हुआ था, वो तेरे और तेरे वंश में लगा रहेगा। गेहजी उसी वक्त से कोरी हो गया। एक सच्चा भविष्यवक्ता पैसे के प्रेम से मुक्त होगा, वो पैसे की बात नहीं करेगा, वो सेवा का भूखा और प्यासा होगा, वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, वो कोई भी त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:15 और 16 पद में कहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ के भेष में आएंगे, एकदम नम्र बन करके आएंगे, एकदम दीन बन करके आएंगे, एकदम भक्त बन करके आएंगे, परंतु अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िया है, वो लूट लेंगे पूरी तरह से। 16 पद में प्रभु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, तो पवित्र आत्मा के 9 फल भी है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाते हैं, तो पवित्र आत्मा के 9 फल परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं। और इसलिए जो वरदानों के साथ सेवकाई कर रहे हैं, उनका चरित्र, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उनके जीवन में, नैतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का स्वभाव है? क्या सचमुच में ही इज द मैन ऑफ गॉड? कि केवल वो मंच में तो एकदम परमेश्वर का भक्त है और उसके बाद उनका जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। 2 कुरिन्थियों 4:5 पद में पौलुस कहता है, हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं।
हम अपने को प्रचार नहीं करते कि मैंने प्रार्थना किया, ये लोग चंगे हुए, मैंने इनके लिए भविष्यवाणी किया, ये चंगे हुए। हम अपने को प्रचार नहीं करते। मेरी प्रार्थना से इतने लोग बचाए गए, मेरी प्रार्थना से इतने कलीसिया स्थापित हुआ, हम ये प्रचार नहीं करते। पौलुस कहता है हम अपने को प्रचार नहीं करते, परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है। और अपने विषय में हम यह कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के कारण से हम तुम्हारे दास हैं, हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारे सेवा के लिए आए हुए हैं। पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर का सामर्थ्य है और आत्मा का फल प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, उसका स्वभाव है। और इसलिए जो आत्मिक वरदानों के साथ सेवा कर रहे हैं, उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसी से जान सकते हैं, पेड़ को फल से पहचाना जाएगा, उनके चरित्र से पहचाना जाएगा। और इसलिए चेक करो, जांचो कि क्या उनके जीवन में नैतिक स्थिरता है। छठवीं बात, लोगों को भविष्यवाणी को परखना या चेक करना चाहिए। जो कांग्रेगेशन जो बैठा हुआ है, मंडली के लोग जो बैठे हुए हैं, उनको भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी को चेक करना चाहिए, क्या वो वचन के अनुरूप है, क्या बाइबल के अनुसार है। पहला कुरिन्थियों 14 के 29 में लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें, वचन के प्रकाश में चेक करें। 7वीं बात, भविष्यवाणी करने की अनुमति दें, भविष्यवाणी करने की अनुमति दें, परंतु उसकी जांच करें कि वह सही है या नहीं। भविष्यवक्ता यदि हमारे बीच में आते हैं तो हमको उनको भविष्यवाणी करने से मना नहीं करना है। भविष्यवाणी करें, अनुमति दें, परंतु उनको चेक करें कि क्या वो भविष्यवाणी उनका सही है। आज बहुत सारे लोग नाम लेकर के बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर उस नाम का व्यक्ति मौजूद ही नहीं होता है, उस नाम का व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। कई बार जो प्रार्थना में लगे रहते हैं उसको बुला लेते हैं मंच के पास में और उनके लिए भविष्यवाणी करते हैं, उनको हाथ रख के गिराते हैं, जबकि उनके जो भविष्यवाणी कर रहा है वो उनके लिए उनके जीवन में वो लागू ही नहीं होता है। कई बार सभाओं में ये देखा गया है। भविष्यवाणी का अनुमति दें, परंतु उसकी जांच करें क्या वो सही है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, मतलब परमेश्वर के वचन को तुच्छ मत जानो, उसे सुनो, ग्रहण करो और सब बातों को परखो। जो भविष्यवाणी हो रहा है उसको परखो, जांचो, वचन के प्रकाश में चेक करो और जो अच्छी है उसको पकड़े रहो। 8वीं बात, पहला कुरिन्थियों 14 के 3 में लिखा है, इसे विश्वासियों की उन्नति, उपदेश और सांत्वना देनी चाहिए। जो भविष्यवाणी करता है उसके भविष्यवाणी से आत्मिक उन्नति होना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए और शांति आना चाहिए। यदि उनके भविष्यवाणी से हमारे बीच में गड़बड़ी होता है, हमारे अशांति आता है, तो उनका भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। क्योंकि हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर की ओर से होता है वो उन्नति के लिए होता है, वो प्रोत्साहन के लिए होता है, वो शांति के लिए होता है। ये विश्वासियों को कभी भी उलझन में, निराशा में और अनिश्चितता में नहीं डालेगा। ये सीधा मार्ग दिखाएगा, ये सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। पवित्र आत्मा हमको सब बातें सिखाएगा और आने वाली बातों को बताएगा। 9वीं बात, यदि इसमें कुछ निकट भविष्य के बारे में बताया गया है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 15 दिन में, आने वाले 1 महीना में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में तेरे जिंदगी में ये घटनाएं घटने वाली है, यदि वो ऐसा भविष्यवाणी करते हैं तो वो भविष्यवाणी नियत समय में पूरा भी होना चाहिए। यदि इसमें कुछ निकट भविष्य के बारे में बताया गया है तो इसे पूरा होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 22 पद में लिखा है, जब कोई नबी यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो तो वह वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तुम उसका भय ना खाना। यदि कोई भविष्यवाणी करता है आने वाले 1 सप्ताह में, आने वाले 1 महीना में, आने वाले 2 महीना में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में तुम्हारी जिंदगी में ये होने वाली है, और यदि वो पूरा नहीं होता है तो ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो अपनी ओर से बोला है। और ऐसे भविष्यवाणी से भय नहीं खाना है। यहेजकेल 13 अध्याय के 3 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपने ही आत्मा के पीछे भटक जाती है। वे परमेश्वर का सुनना छोड़कर वे मानवीय आत्मा से भविष्यवाणी करते हैं और उसने कुछ भी दर्शन प्राप्त नहीं किया है, अपनी आत्मा में कुछ भी दर्शन प्राप्त नहीं किया है। परमेश्वर कहता है, हाय ऐसे मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी आत्मा से, अपने मनुष्य की आत्मा से भविष्यवाणी करता है और उसने परमेश्वर से कुछ भी दर्शन प्राप्त नहीं किया है। यदि वो भविष्यवाणी करता है तो उनकी भविष्यवाणी पूरा होना चाहिए। 10वीं बात,
सभी भविष्यवाणियों का स्रोत परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया जाता है। भविष्यवाणी का स्रोत परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया जाता है, और इसलिए हर भविष्यवाणी हमें पिता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर एक भविष्यवाणी से हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ और एक कदम आगे बढ़ेंगे। परंतु आज जो चिन्ह चमत्कार हो रहा है, आज जो भविष्यवाणी हो रहा है, इससे मसीह विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़कर भविष्यवक्ताओं के पीछे चलना शुरू कर दिए। वो उसके चेले बन गए, वे उसका गुणगान गाते, उसकी प्रार्थना से, उसके वचन से, उसके भविष्यवाणी से हमको आशीष मिला। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिए। ये सब झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहना है, क्योंकि भविष्यवाणी का स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर वचन देता है, परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर शांति देता है। तो हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर को आगे बढ़ने में हमको प्रेरित करता है, और हमको भविष्यवाणी को परखना है, भविष्यवाणी को हमको जांचना है। हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा, हर एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की महिमा गवाही देगा। हर एक भविष्यवाणी जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, और भविष्यवक्ता के जीवन में नैतिक स्थिरता होना चाहिए। हमको भविष्यवाणी को परमेश्वर के वचन से जांच करना है, चेक करना है। भविष्यवाणी से हमारे जीवन में शांति, उन्नति और प्रोत्साहन आना चाहिए, और जो भविष्यवाणी कर रहा है वो निकट भविष्य में पूरा भी होना चाहिए। और हर एक भविष्यवाणी हमको प्रभु की ओर बढ़ने के लिए, प्रभु के और करीब आने के लिए हमको प्रोत्साहित करेगा। छठवां प्रश्न है, पौलुस क्यों कहता है कि भविष्यवाणी की लालसा करो? पौलुस क्यों कहता है कि भविष्यवाणी की लालसा करो? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 39 पद में लिखा है, हे भाइयों, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो। पौलुस कहता है भविष्यवाणी करने के धुन में रहो। पहला कुरिन्थियों 14 के 1 में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। पौलुस कहता है भविष्यवाणी के धुन में रहो, भविष्यवाणी करने के लिए प्रयत्न करते रहो। गिनती 11 अध्याय 29 पद में पुराने नियम से भविष्यवक्ता मूसा भी कहता है, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। मूसा की भी बड़ी इच्छा है कि सारे प्रजा के लोग भविष्यवक्ता होते, सारे प्रजा के लोग नबी होते। परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेल देता, हर एक लोग अपने जीवन के आने वाली बातों को जानते। मूसा और पौलुस दोनों कहते हैं कि परमेश्वर के लोग भविष्यवाणी का वरदान पाए, परमेश्वर के लोग भविष्यवाणी का वरदान से भर जाए। इस वरदान की महान बात क्या है? भविष्यवाणी के वरदान की महान बात क्या है? पहली बात, जहाँ कहीं भविष्यवाणी का वरदान सक्रिय होता है, जहाँ कहीं भविष्यवाणी का वरदान सक्रिय होता है, वहाँ अन्य वरदान ऑटोमेटिक सक्रिय होता है। जहाँ भविष्यवाणी का वरदान एक्टिवेट होता है, वहाँ अन्य सभी वरदान सक्रिय हो जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 2 पद स्पष्ट रूप से समझाता है कि किस प्रकार यह वरदान अन्य वरदानों के साथ जुड़ा हुआ है। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। यहाँ पर हम पाते हैं कि भविष्यवाणी के साथ ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, विश्वास की वरदान एक साथ काम कर रहा है। तो हम पाते हैं कि जहाँ भविष्यवाणी का वरदान सक्रिय होता है, वहाँ अन्य वरदान भी सक्रिय हो जाता है। यदि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो दूसरे सभी वरदान आपके पीछे चलेंगे या सभी वरदान सक्रिय हो जाएंगे। हर बात बोलने के द्वारा से होता है। जब आप बोलेंगे तब होगा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर कहता है मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है व्यर्थ लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। और इसलिए हमें विश्वास से परमेश्वर के वचन को बोलना है, जो परमेश्वर हमारे मन में डालता है, या चित्र के रूप में, या प्रकाशन के द्वारा से, या दर्शन के द्वारा से, या स्वप्न के द्वारा से। जो वचन परमेश्वर हमको देता है हमें विश्वास के साथ बोलना है। भजन 107 के 20 में लिखा है, वचन को भेज कर चंगाई देगा। आई विल सेंड माई वर्ड एंड हील्ड माई डिसीज। मैं अपने वचन को भेजूंगा और उन्हें चंगा करूंगा। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में दो धारी तलवार बन जाता है। वचन जाएगा तो चंगाई होगा। जब वचन को आप भेजेंगे, वचन को बोलेंगे, तो वचन को पवित्र आत्मा लेगा और पवित्र आत्मा वचन के अनुसार काम करेगा। स्वर्गदूत वचन को लेंगे और वचन के अनुरूप काम करेंगे।
प्रभु यीशु ने यूहन्ना 6 अध्याय 63 पद में कहा, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। परमेश्वर का वचन जीवन है और वो आत्मा है। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी के रूप में निकलता है और सब कुछ पूरा करता है। परमेश्वर के वचन को जब अपनी आत्मा में हम ग्रहण कर लेते हैं, आत्मा के अंदर रख लेते हैं, और जब उसको हम परमेश्वर की प्रेरणा से जब बोलते हैं तो भविष्यवाणी का वचन बन जाता है और पवित्र आत्मा उन वचनों को दृढ़ करता है, पूरा करता है। भविष्यवाणी में परमेश्वर बोलता है, भविष्यवाणी में परमेश्वर बोलता है, हम में हो करके बोलता है। आवाज हमारा होता है परंतु शब्द उसके होते हैं। और जब परमेश्वर बोलेगा तो अपने वचन को पूरा भी करेगा। जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है तो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। यदि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो अन्य सभी वरदान आपके पास में है। इसलिए इस बात की इच्छा करो कि आप परमेश्वर का मुंह बन जाओ, परमेश्वर की आवाज़ बन जाओ। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपना मुंह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे मुंह को अपने वेदी के अंगारों से छू ले और मेरे मुंह में अपने वचन को डाल दे। परमेश्वर मैं तेरे मुंह बनना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ बनना चाहता हूँ, ताकि जब मैं बोलूँ तो लोगों को, सुनने वालों को ये लगे कि परमेश्वर बोल रहा है। हमारा मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाता है। हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द परमेश्वर का संदेश बन जाता है। विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बोलें और पवित्र आत्मा जाकर उसको पूरा करेगा। दूसरी बात, जो भविष्यवाणी के वरदान से भरपूर है वे नियत समय में भविष्यवक्ता बन जाते हैं। जिनके पास पवित्र आत्मा के भविष्यवाणी के वरदान है वे आने वाले समयों में वो भविष्यवक्ता की सेवकाई, मिनिस्ट्री गिफ्ट में चले जाते हैं, उनका भविष्यवक्ता की कार्यालय में चले जाते हैं और वो भविष्यवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। नियत समय में परमेश्वर उनको अपने सेवकाई, भविष्यवक्ता की सेवकाई के लिए बुलाता है ताकि वो प्रॉफिटिक वर्ड अपने लोगों को दे सके। भविष्यवाणी का वरदान एक ऐसा वरदान है जो परमेश्वर के सेवकों को उसकी सेवकाई में उच्चतम स्थान पर पहुंचा देता है। भविष्यवाणी के वरदान एक ऐसा वरदान है जो परमेश्वर के लोगों को ऊंचाइयों पर ले जाता है। वो परमेश्वर का प्रवक्ता बन जाता है, परमेश्वर का संदेश वाहक बन जाता है, परमेश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है, परमेश्वर की ओर से वो बोलने वाला बन जाता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब भविष्यवाणी करो। पौलुस कहता है कि तुम सब भविष्यवाणी के धुन में लगे रहो। मूसा कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे मंडली के लोग भविष्यवाणी करें, क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है उसके पास अन्य सभी वरदान सक्रिय होता है। और जो भविष्यवाणी करता है वो परमेश्वर का आवाज़ बन जाता है, परमेश्वर का मुंह बन जाता है। और दूसरी बात, जब हम भविष्यवाणी के सेवकाई में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको भविष्यवक्ता के ऑफिस में, भविष्यवक्ता के कार्यालय में ले जाता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि भविष्यवाणी परमेश्वर कलीसिया को देता है। परमेश्वर कलीसिया को भविष्यवाणी इसलिए देता है ताकि आने वाली बातों को हम पहले से जान लें। और दूसरी बात, हमको भविष्यवाणी को जांचना है, परखना है। और तीसरी बात, हमको भविष्यवाणी की धुन में लगे रहना है ताकि हम लोगों को हम आने वाली बातों को बता सकें जो उनके जीवन में होने वाली है और उनको हम प्रॉफिटिक वर्ड हम दे सकें। जब हम संदेश दें तो हमारा संदेश परमेश्वर की ओर से जब होगा तो आने वाली जीवन में, आने वाली दिनों में जो बातें होने वाली है उन सब बातों को परमेश्वर अपने वचन से हमको बोलेगा। और इसलिए हमको जब भी भविष्यवाणी करना है तो परमेश्वर के वचन पर आधारित भविष्यवाणी करें और परमेश्वर अपने वचन को अवश्य पूरा करेंगे। सो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें कि इस समय वचन को सुनने वाले हर एक लोग परमेश्वर के भविष्यवाणी के वरदान को, पवित्र आत्मा के भविष्यवाणी के वरदान को प्राप्त करें। और हर एक मसीह विश्वासी जो मुझे सुन रहे हैं इस समय अपने आप को समर्पित करें, अपना जीवन समर्पित करें, अपना मुंह को समर्पित करें और प्रभु से कहे यशायाह के समान, प्रभु मेरे ओठों को स्पर्श कर, वेदी के अंगारों से मेरे मुंह को छू ले। और यिर्मयाह को जैसे परमेश्वर ने कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर अपना वचन मेरे मुंह में डाल ताकि मेरा मुंह तेरा मुंह बन जाए, मेरा वचन तेरा वचन बन जाए। और परमेश्वर की ओर से हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और इस संसार को हम सही दिशा में आगे बढ़ने में हम उनकी सहायता, उनकी अगुवाई हम कर सकेंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दें। हम भविष्यवाणी के वरदान की शेष बातों को भाग 4 में सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं।
पिता, हम धन्यवाद करते हैं भविष्यवाणी के वरदान के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तो भविष्यवाणी का वरदान हमें इसलिए देता है प्रभु, ताकि हम आने वाली बातों को पहले से समझ लें, पहले से जान लें और सचेत हो जाएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमको प्रभु भविष्यवाणी की जांच करने के लिए, चेक करने के लिए अपना वचन हमको दिया है। तेरे वचन रूपी आईने पर पिता हम भविष्यवाणी को चेक करने पाएँ और अनुग्रह कर पिता परमेश्वर हम सब प्रभु आत्मिक वरदानों के धुन में लगे रहें और परमेश्वर हम सब तेरी ओर से बोलने वाला तेरा प्रवक्ता बन जाए। पिता, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर तू खुदा कर, जो तेरे दिल की बातों को, सच्चाई को पिता परमेश्वर बोलने का हिम्मत करे, लोगों को खुश करने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर तेरी ओर से सच्चाई से बोलने वाला बन सके। पिता, आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, आप मुझ पर अनुग्रह करें ताकि मैं हर जगह बिना डरे तेरे सच्चाई को बोलने वाला बन सकूं। मैं तेरा प्रवक्ता बनना चाहता हूं प्रभु, और इसलिए मैं अपना हृदय को और अपना मुंह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे मुंह को स्पर्श कर परमेश्वर, विधि के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कर और अपना वचन मेरे मुंह में डाल, ताकि जब वचन को लेकर मैं खड़ा हूँ प्रभु, आप मुझ में हो करके बोलें। और इस समय जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं पिता, हर एक लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके मुंह को स्पर्श कर, विधि के अंगारों से उनको स्पर्श कर। तो पवन को दूत और धधकती हुई आग को अपने टहलुए बनाता है परमेश्वर। हर एक मसीह विश्वासियों को धधकती हुई आग बना परमेश्वर, फिर से वो आग बरसा दे मेरे प्रभु जी, ताकि हर एक मसीह विश्वासी तेरा प्रवक्ता बन जाए, तेरा जीवित गवाह बन जाए, तेरा संदेश वाहक बन जाए और पूरे संसार में तेरा जीवित वचन फैला सके। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हे पवित्र आत्मा, हम सबको अपने पूर्ण नियंत्रण में ले और भविष्यवाणी के वरदान में हमको आगे चलाइए, ताकि अन्य आत्मिक वरदान हमारे जीवन में एक्टिवेट हो सके और हम परमेश्वर की ओर से लोगों को जीवित वचन हम दे सकें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, इस संदेश को शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम भविष्यवाणी की वरदान को जो अंतिम पार्ट है भाग 4, हम नेक्स्ट श्रृंखला में इसको हम सीखेंगे। आप सबको जय मसीह की।